अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन किराम, इस वक्त की बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बतला दें कि फ़िलिस्तीनी और गाज़ा के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व तशद्दुद, जुल्म व बर्बरियत के मुतालिक शाही इमाम पंजाब ने फ़िलिस्तीनी गाज़ा के मुसलमानों की हिमायत में एक कैंडल मार्च निकाला है। जहाँ नाज़रीन हो, इस वक्त जो इसराइल की जुल्म तशद्दुद और जुल्म बर्बरियत जो इसराइल वहाँ के मुसलमानों पर कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ शाही इमाम पंजाब ने एक कैंडल मार्च निकाला है। आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त इसराइल की जारिहाना बमबारी और उसकी जुल्म सितम के मुतालिक कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब खामोश है। आइए नाज़रीन देखते हैं शाही इमाम पंजाब ने इसके मुतालिक क्या कहा है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीनी और गाज़ा के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और मस्जिद अक़सा का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाए और मस्जिद अक़सा के लिए लड़ने वालों की अल्लाह ताला नुसरत व मदद फरमाए। चलिए नाज़रीन, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से एक कैंडल मार्च जो है वो फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के हक़ के अंदर निकाला गया है, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार गाज़ा में इसराइल का जो आतंकवाद है, जिसमें बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, और आज से 2 दिन पहले जो अस्पताल के ऊपर इसराइल का अटैक हुआ, जिसमें 500 लोग, जिसमें डॉक्टर भी हैं, मरीज़ भी हैं, अस्पताल का स्टाफ भी है, 500 के 500 लोग जिसमें मारे गए। पूरी दुनिया के सामने इस बात का पैगाम देने के लिए कि इसराइल जो आतंकवाद वहाँ मचा रहा है, उसके लिए सब लोगों को कंडेम्ड करना चाहिए और दुनिया के जो विश्व का भाईचारा है उसमें ये बात जानी चाहिए कि इसराइल ने बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और आज फ़लस्तीन के गरीब लोगों को, मज़लूम लोगों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को जिस तरह हवाई हमलों के अंदर मारा जा रहा है, उसके लिए पूरे विश्व समुदाय का चुप रहना जो है वो शर्म की बात होगी। इसलिए इस जंग को ये न समझा जाए कि इसको धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है, बल्कि 2 बड़ी ताकतें जो हैं वो दादागिरी करके किसी को उनके घर से निकालना चाहते हैं। बस यही संदेश, और मैं पंजाब के सभी लोगों से आज गुजारिश करता हूँ कि फ़लस्तीन के जो बच्चे कत्ल हो रहे हैं, अस्पतालों पर जो हमला हो रहा है, इसके लिए वो भी मजम्मत करें और विश्व के भाईचारे को हम ये पैगाम दे सकें कि पंजाब की सरजमीन से हमेशा ही उन ताकतों की मुखालफत की गई जिन्होंने इंसानियत की जो दुश्मन थी, और आज भी हम पंजाब से पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं उनको ये दुश्मनी छोड़ के इंसानियत का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए।